महाराणा प्रताप कभी कंबलगढ़ यानी कि चित्तौड़ का किला क्यों नहीं जा सकी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से महाराणा प्रताप चित्तौड़ का किला नहीं जा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेवाड़ का ऐसा कोई भी चप्पा नहीं था जिस पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़ों की टाप ना पड़ी हो। महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं के लिए उस समय भयानक काल के समान था, जो मुगलों की सेना को चींटियों की तरह मसल डालता था। हजारों मुगल सैनिकों के बीच घुसकर अपने खास दुश्मन का सिर काट देता था। इसीलिए हिंदुस्तान का शहंशाह यानी कि अकबर कभी भी बादशाह गहरी नींद में नहीं सोता था। हर समय उसे यह डर सताता रहता था कि कौन जाने कब महाराणा प्रताप कहीं से आ जाएगा और अकबर का गला काट के ले जाएगा। और तो और महाराणा प्रताप के भय से मुगलों की सेना कभी भी खुले में अपना डेरा नहीं डालती थी। मुगल सेना हर समय पशुओं, छकड़ों और कांटों की बाढ़ के पीछे छिप कर रहती थी। प्रबल प्रतापी महाराणा प्रताप कभी भी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले में नहीं जा सके। वह किला जो महाराणाओं की आन बान शान था, प्रताप के घोड़ों की टापों की सुनने के लिए तरसता ही रह गया। यह बात बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है, किंतु इसका इतिहास ही गवाह है। यह कहानी कानवा के मैदान से शुरू होती है, जब समरकंद और खुरासान से आए बाबर ने चित्तौड़ के महाराणा सांगा को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में उत्तर भारत के कई राजा महाराजा एवं राजकुमार रहे। इस कारण मेवाड़ की रक्षा पंक्ति कमजोर हो गई थी। उस समय विक्रम सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा था, किंतु वह एक अयोग्य और कमजोर राजा सिद्ध हुआ। वह राजा खोई हुई शक्ति को पुनः संचित नहीं कर पाया। चित्तौड़ की कमजोरी का लाभ उठाकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग को जलाकर राख कर दिया। चित्तौड़ पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। चित्तौड़ लगभग पूरा नष्ट हो गया था। चित्तौड़ की सेना भी नष्ट होने के कगार पे ही थी। दुर्भाग्य से स्वर्गीय महाराणा सांगा के दासी के पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रम सिंह की हत्या कर दी और स्वयं महाराणा की गद्दी पर बैठ गया। महाराणा उदय सिंह वह यह बात अच्छी तरह से जान चुके थे कि अब चित्तौड़ में रहकर मेवाड़ की रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने दुर्गम पहाड़ों के बीच अपने लिए एक नई राजधानी का निर्माण करवाया, जिसे उदयपुर कहा जाता है। चित्तौड़ हाथ से निकल जाने के बाद महाराणा उदय सिंह अपने इस नई राजधानी में रहने लगे और वो अपनी सबसे प्रिय रानी भटियाड़ी के पुत्र जगमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मेवाड़ी सरदारों ने स्वर्गीय महाराणा उदय सिंह के इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अकबर जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करने के लिए मेवाड़ को वीर प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप की आवश्यकता है, न कि जगमाल जैसे लालची राजकुमार को। जिस प्रकार मेवाड़ी सरदारों ने एक दिन बनवीर को हटाकर उदय सिंह का महाराणा बना दिया था, ठीक उसी प्रकार उन्होंने जगमाल को हटाकर प्रताप सिंह को वहां का महाराणा बना दिया। महाराणा प्रताप ने राजसी महलों से युक्त उदयपुर को अपनी राजधानी बनाने के स्थान पर गोगुंदा की पहाड़ियों को अपनी राजधानी बनाए, ताकि वे अपने पूर्वजों के बनाए हुए चित्तौड़ दुर्ग को फिर से पाने की तैयारी कर सकें। तब अम्बेर के कछवाहे अकबर के सबसे बड़े सहायक बने हुए थे। अकबर की सेवा स्वीकार करने से पहले एक कछवाहे चित्तौड़ के महाराणाओं के अधीन हुआ करते थे। अकबर ने अम्बेर के राजकुमार मानसिंह को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की अनुमति दी और तब 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने मानसिंह की सेना में कसकर मार लगाई। महाराणा प्रताप मानसिंह के ऊपर अपने भाले से वार किया, किंतु मानसिंह ने हाथी के हौदे में छिपकर अपनी जान बचाई। मानसिंह परास्त होकर लौट आया। इसके बाद अकबर अपने सभी सेनापतियों को कभी एक साथ तो कभी अलग अलग करके मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता रहता था। इसी कारण महाराणा प्रताप उन सेनाओं को नष्ट करता रहा। इस कारण अकबर के बहुत सारे सेनापति और सेना मारे गए। फिर अकबर की सेना नौकरी छोड़कर भी भाग गए। बहुतों ने पराजित होने के बाद कभी भी अकबर को अपना मुंह नहीं दिखाया। उन दिनों लगातार महाराणा प्रताप किलों पर किले जीतते जा रहे थे, मुगलों के थाने उजाड़ते जा रहे थे और शाही खजानों को लूटते जा रहे थे, किंतु अकबर की सेना लूट पिट कर अपनी जान और इज्जत दोनों को बचाने में असमर्थ थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी परंपरागत किले जीत लिए थे। अब केवल चित्तौड़ का ही किला बाकी था और इसीलिए अकबर ने अपनी पूरी शक्ति चित्तौड़ दुर्ग को बचाने में लगा दी। चित्तौड़ के किले में तथा उसके आसपास इलाकों में कई हजारों सैनिक को अकबर ने तैनात कर दिया। अकबर की अंतिम इच्छा केवल यही थी, या तो महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में पराजित हो जाए या फिर लड़ाई के मैदान में मार दिया जाए, किंतु अकबर की यह इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकी। 1557 में महाराणा प्रताप ने इस नश्वर देह को छोड़ दिया। इस प्रकार महाराणा प्रताप अप्रतिम वीर होते हुए भी कभी भी चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। अगर महाराणा प्रताप
शहीद नहीं हुए होते और इस शरीर को नहीं छोड़े होते तो जाहिर सी बात है चित्तौड़ का किला भी कुछ ही समय में महाराणा प्रताप अपने कब्जे में ले लेते। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।